एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स वर्ल्ड की क्लास में। और आज से हम क्लास 11 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले समझें कि व्हाट इज द फिजिक्स। बिकॉज अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो वो फिजिकल वर्ल्ड है, जो इस फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम फिजिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है कि व्हाट इज द फिजिक्स। तो दोस्तों, फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इट मीन्स कि फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि अगर इस यूनिवर्स को हम थोड़ा गौर से देखें तो हम देखेंगे कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, वो सारी मैटर से बनी हुई है। और हर मैटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, बिकॉज बिना एनर्जी आप कोई वर्क नहीं कर सकते। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, काइनेटिक स्टेट में हो, किसी भी कंडीशन में, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। इट मीन्स कि पूरी यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बनी है, मैटर एंड एनर्जी। तो हम इसको एक दूसरे वे में बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे तो हम आगे ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में मैटर एंड एनर्जी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए, ये तो रही बात फिजिक्स की। अब हम इस चैप्टर में आगे बात करते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है, जिसके लिए आज ये लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिजिक्स में यहाँ पर मेजरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर हम ये कहें कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास, तो जो फिजिक्स है वो नेचुरल फिनोमिनास की अगर स्टडी करता है तो वहां पर आपको जो भी फिनोमिनास हुए हैं, वहां पर उसकी स्टडी में आपको कुछ डाटा चाहिए। अगर जो भी चीज हुई है, आप उसके मेजरमेंट की बात करते हैं कि कोई इम्पैक्ट हुआ है तो कितना हुआ है। अगर कोई चीज हो रही है तो उसका एक मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए, जो फिजिक्स की स्टडी में हमें मिलता है। तो यहाँ पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका जो मेजरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप फिजिक्स को आगे इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी वो क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। सो हम अगर इसकी जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। हम वेट को मेजर कर सकते हैं, तो वेट क्या होगा? वेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। हम किसी भी प्लेस का एरिया मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज होगी। अब बात आती है कि ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, फिर वो क्या होगी? तो वो क्वांटिटीज कहलाएगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आवर फीलिंग्स। हम गुस्सा करते हैं, रोते हैं, किसी को पसंद करते हैं, या बहुत सारी चीजें। तो हमारी जो फीलिंग्स होती है, हम किसी को नफरत भी करते हैं तो कितना करते हैं? कम, बहुत ज्यादा, कम, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। पर एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट कितना होगा वो हम नहीं बता सकते। मीन्स हमारी फीलिंग्स का जो मेजरमेंट है वो हम नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आएगा। सो मीन्स जो चीजें जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो मेजरेबल है, और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो मेजरेबल नहीं है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट की ही बात करेंगे। सो अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग एक सिस्टम बनाया गया, जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, जिसे नाम दिया गया यूनिट्स। सो यूनिट क्या हुए? हम यूनिट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट एक वो सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो जो ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो टाइप के जो यूनिट्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है वो होता है फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स। तब हम समझते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स एंड देन
व्हाट इज द डिराइव्ड यूनिट्स। तो जैसे हमने बताया फिजिकल क्वांटिटीज को हम यूनिट की हेल्प से मेजर करते हैं। तो ये जो यूनिट्स होती है, ये यूनिट्स में जैसे आपके पास एक फंडामेंटल यूनिट्स है एंड दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये जो यूनिट्स होती है इनकी हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। जहां पर जो फंडामेंटल यूनिट्स है ये वो यूनिट्स होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स द फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस पेन की लेंथ मेजर करना है, हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, हमें मास मेजर हो जाता है डायरेक्टली। सो इट इज ऑल्सो फंडामेंटल यूनिट। टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है। सो फंडामेंटल यूनिट 7 टाइप्स की होती है, जो आपको यहाँ पर एक लिस्ट में आपको दिखाई दे रही है। सारी जो यूनिट्स है ये एक फंडामेंटल यूनिट्स है। अब व्हाट अबाउट द डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, क्या समझते हैं आप इसके बारे में। तो डिराइव्ड यूनिट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। मीन्स जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक रूम का एरिया निकालना होगा, तो रूम में अगर मुझे एरिया फाइंड करना होगा तो मुझे उस रूम की लेंथ एंड ब्रीथ चाहिए। मीन्स कि वहां पर एक तरीके से जो ब्रीथ होती है वो भी लेंथ ही होगी। तब जो टोटली जो आपकी एरिया है वो किस पर डिपेंड करता है, रूम के लेंथ एंड ब्रीथ पर। मतलब कि आपके पास लेंथ एंड ब्रीथ दोनों होगी तभी आप फंडामेंटल जो यूनिट्स जो है इनकी हेल्प से आप उस एरिया को निकाल पाओगे। अगर ये जो लेंथ है, अगर ये आपके पास लेंथ है लेकिन ब्रीथ नहीं है, या ब्रीथ है तो लेंथ नहीं है, क्या आप एरिया फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसी टाइप से अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अगर इसमें से एक भी मिसिंग हो गया, क्या आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, ये डिराइव्ड यूनिट से। इसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी की बात कर ले, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मीन्स कि यहां पर अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगर इसमें से एक भी मिसिंग होगा तो वेलोसिटी आप नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बट द डिराइव्ड यूनिट दे आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। कि जो आपकी जो डिराइव्ड यूनिट्स होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। अब ये जो यूनिट्स होती है इन्हीं सिस्टम के बेस पर अलग अलग टाइप के सिस्टम बने हैं, जिसे हम बोलते हैं एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस एंड एसआई यूनिट। तो हम बारी बारी अब इन्हें समझते हैं। देखो, ऐसा है कि हर कंट्रीज ने अपने यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनाई। तो कहीं पर एमकेएस चला, कहीं एफपीएस चला, कहीं पर सीजीएस चला। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमको लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मीटर में भी आप मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हो। वहीं आप मास की बात कर लो, आप केजी में भी मेजर कर सकते हो, ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, मिलीग्राम में भी कर सकते हो, क्विंटल में भी कर सकते हो। सो हर जगह पर अगर आप देखें कि लेंथ को अगर हम मीटर की बात करें तो फुट में भी होता है, फीट में भी होता है। तो हर कंट्री में या हर एक अलग सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक अलग अलग यूनिट्स है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं एमकेएस सिस्टम की। एमकेएस सिस्टम में क्या है, तो यहाँ पर एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और इसी सिस्टम को बोला गया एमकेएस सिस्टम, मास किलोग्राम सेकंड। उसी तरीके से हम बात करें एफपीएस की, तो एफपीएस क्या है, तो एफपीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को फुट में, वेट को जिस मास को हम पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। उसी तरीके से जो सीजीएस सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम है जहां पर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर कंट्री में पॉसिबिलिटीज है कि कुछ कंट्रीज में जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है वो डिफरेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में आप जैसे बात हो कि जो अलग अलग कंट्रीज जब बिजनेस करती है या किसी चीज का लेन देन करती है, तो यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटीज के जो मेजरमेंट में अगर डिफरेंस होगा, इनकी यूनिट्स में डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर दोनों ही कंट्री के बीच में जो
लेना देना होगा, जो उनके बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, उसमें कुछ मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन होता है, तब उस कंडीशन में एक ऐसी यूनिट बनाई गई जिसे इंटरनेशनली वैलिड किया गया कि पूरे वर्ल्ड वाइड हम उसी ही फॉलो करेंगे। मीन्स इंडिविजुअली आप आपकी कंट्री में आप जो भी यूनिट्स को फॉलो करते हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली आप किसी कंट्री से डील कर रहे हो तब आपको उन्हीं यूनिट्स को फॉलो करना होगा। और इसी यूनिट्स को बोला गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मीन्स एसआई यूनिट्स। और इस यूनिट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। तो ये जो है कि इसमें हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। साथ ही बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो एसआई यूनिट्स में लिए हैं। आपने सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक्स पढ़े होंगे जिसकी एसआई यूनिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट ये होती है। तो एसआई यूनिट आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपने 10th क्लास में करंट की एसआई यूनिट पढ़ी होगी, आपने चार्जेस की एसआई यूनिट पढ़ी होगी। तो एसआई यूनिट्स जो हैं ये आपने टॉपिक्स में पढ़े होंगे, बट एक्चुअली में क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे इसी के अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।